हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ फोर्थ लेसन, जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे और दूसरे लेसन के भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए मेरे चैनल को अगर आप अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में ए दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है, ऑन 19 जुलाई 1969 डैश मेजर बैंक्स इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड। तो हाउ मैनी 14 मेजर बैंक्स इन इंडिया नेशनलाइज्ड। उनके नेम्स भी अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पर उनके नेम्स दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, डैश डिक्लेयर अ 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर मैंने टिक मार्क किया है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ, देन यू कैन सी इट प्रॉपरली। देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी इसका आंसर है। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर बी, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर। तो ये ना यहाँ पर पेयर्स दिए जाते हैं, जैसे हम मैच द पेयर करते हैं ना, वैसे ही है। तो ये राइट पेयर्स दिए हैं यहाँ पर। जो केशव जी देवर है, केशव जी दावर, आयरन एंड स्टील दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पर आंसर है टेक्सटाइल मिल। ठीक है, तो आयरन एंड स्टील फैक्ट्री जो है दैट इज़ रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर बाकी के पेयर्स जो है वो दिए हुए परफेक्ट है, लेकिन ये पेयर रॉन्ग दिया था। उसके बाद आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कंप्लीट द एक्टिविटी एज पर गिवन इंडस्ट्रीज, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 5 ईयर प्लान, ड्यूरेशन एंड पर्पजेस। फर्स्ट प्लान कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1951 टू 1956। क्या उसका पर्पस था, क्या रीज़न था, क्यों स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर सोशल डेवलपमेंट। सेकेंड था 1956 1961 तक। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ 61 तक, 5 ईयर्स का रहता है ड्यूरेशन उसका। और उसका काम क्या है, पर्पस क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना। थर्ड क्या है, 1961 टू 1966, ये क्या है, एलिमिनेशंस ऑफ इनइक्वालिटी, इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब देश का हमारा जो इनकम है वो बढ़ना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को जॉब मिलने चाहिए। ज़्यादातर लोग पहले खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन अभी लोगों को जॉब्स भी अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ पर इसका आंसर है फोर्थ है ये प्लान। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1969 टू 1974। इसका पर्पज़ है साइंटिफिक रिसर्च, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। फिफ्थ क्या है, 1974 टू 1979, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, देन पॉवर्टी एलिविएशन। स्पेलिंग है ALLEVIATION, और यहाँ पे NCY है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, राइट शॉर्ट नोट ऑन। तो क्या दिया है पॉइंट, मिक्स इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी हम देखेंगे पेज नंबर 15 के ऊपर। तो ये पेज नंबर 15 मतलब फर्स्ट पेज लेसन का जो है वहाँ पर आप देख लीजिए। तो ये आंसर हमको दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा है सेकंड का बी है ये, और फर्स्ट वाला आंसर है। तो इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर प्राइवेटली ओन। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो आप ये फर्स्ट पॉइंट में लिखो, इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर वन बाय द स्टेट इन द नेम ऑफ द सोसाइटी। थर्ड पॉइंट है, मिक्स इकोनॉमी वर्क बोथ इन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर in order to achieve economic development of modern India. We gave preference to a model of mixed economy. और फिर उसके बाद आप लोगों को उसके नेम्स भी लिखने हैं, कौन कौन से हैं वो है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड देन जॉइंट सेक्टर। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया फर्स्ट आंसर। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है 20 पॉइंट प्रोग्राम।
पेज नंबर 19 के ऊपर इसका आंसर हम देखेंगे 20 पॉइंट प्रोग्राम का। तो यहाँ पर देखिए जो पॉइंट हमें हाईलाइट करके दिया ही है ऑलरेडी। तो द प्राइम मिनिस्टर Indira Gandhi announced the 20 point programs on 1st July 1975 and resolved to make efforts toward rapidly becoming a developed nation। मतलब हमारा जो नेशन है वो जल्दी से इंक्रीज, मतलब उसका डेवलपमेंट जल्दी जल्दी होना चाहिए। इसके लिए 1 जुलाई 1975 को 20 पॉइंट्स प्रोग्राम ये स्टार्ट किया था, अनाउंस किया था उन्होंने। द मेन प्रोविजंस ऑफ द 20 पॉइंट्स प्रोग्राम्स आर एज फॉलोइंग। और वो इसका फिर प्रोविज़न क्या है, उसमें क्या आने वाला है। तो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं 5 पॉइंट्स। तो ये पूरे 5 पॉइंट्स आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। तो मैं एक वन आफ्टर वन रीड करके भी दिखाती हूँ, मतलब आप लोगों को अगर बच्चों को किसी को रीडिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है तो दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड रीड इट। लैंड सीलिंग फॉर सिटीज एंड एग्रीकल्चर लैंड, इक्वल डिविजन्स ऑफ हेल्थ, मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। मतलब क्या, वेजेस मतलब जो पगार रहता है हर दिन के ऊपर लेबर चार्ज मिलता है काम करने वालों को, वो। इंक्रीज इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम, वाटर कंजर्वेशन जो स्कीम है उसमें भी अभी बढ़ोतरी, मतलब हर जगह पर पानी मिलना चाहिए, लोगों तक पानी जाना चाहिए। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, देन freeing bounded labor, then preventions of tax evasion, then economics crimes and smuggling। ये सब के ऊपर फिर उन्होंने क्या किया है, ऐसे क्या करना चाहिए ये सब के ऊपर, फिर ये सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया जाता है। फिर उसके लिए फिर क्या करना है, कौन सी स्कीम स्टार्ट करनी है, ये आगे वो लोग फिर सोचते हैं। देन उसके बाद है इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर। हैंडलूम मतलब हाथ से, जो आपने देखा होगा आज भी रेशम का जो साड़ी होती है, रेशम की साड़ियाँ होती है वो हाथ से तागे से बनाई जाती है। तो हैंडलूम मतलब वो जो मशीन है वो हाथ से चलाई जाती है। एंड वीविंग लोन फॉर वीकर सेक्शन। तो वेविंग, अगर जो वीक सेक्शन है, गरीब लोग है बहुत, तो वहाँ पर उनको लोन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। हाउसिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, फिर हाउसिंग की फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन मतलब फिर फ़ोन्स है, पब्लिक फ़ोन्स है, ये सब स्टार्ट कर देंगे। मेकिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट अवेलेबल टू स्कूल, और फिर एजुकेशन जो जहाँ पर स्कूल्स है, स्कूल्स में फिर स्कूल चलाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, जो भी चीज़ें लगती है वो अवेलेबल करवा के देना, वो वहाँ तक पहुँचाना, ये सब इस स्कीम में आ गया है, ठीक है। तो कौन सी स्कीम है ये, 20 पॉइंट प्रोग्राम। उसके बाद आगे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, ए एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। तो यहाँ पे हमें रीजन्स बताने हैं, इसका रीज़न पूछा है। इंडिपेंडेंट इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी क्या दिया है पेज नंबर 15 के ऊपर। तो आप लोग भी ऐसे ही पेज नंबर लिख कर रख दीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी आंसर सर्च करने के लिए। और जहाँ पे आंसर्स दिया है वहाँ पर आप फिर, मैंने यहाँ पे देखो ब्लू पेन लिया था, यहाँ पे रेड किया है बिकॉज ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड दिस आंसर विल कंटिन्यू टिल हियर, और ये फिर दूसरे पॉइंट्स में मिक्स हो जाएगा, इसके लिए मैंने रेड पेन यूज़ किया है। तो ये डिफरेंस जो है अंडरस्टैंड होने के लिए आप लोग भी करो, या आप लोग हाईलाइट करके लिख कर रखो। तो ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। तो फिर मैं ये आंसर अभी मैंने ऑलरेडी रीड किया था, इसके लिए अभी ये नहीं रीड करूँगी पूरा। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। आवर प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू एडॉप्टेड द मिडल पाथ रैदर दैन टेकिंग recourse to any extremes. Some countries had adopted capitalism while some had adopted socialism. Each type of economy had its own advantages. फिर यहाँ से एक पॉइंट हो गया है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, योर थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट वन इज द फिफ्थ पॉइंट। तो यहाँ पर ये आंसर है कंप्लीट फिफ्थ पॉइंट का, ठीक है। आपको इस तरह से इसे लिखना है। Then we'll see
नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक वर नेशनलाइज्ड इन 1969। तो नेशनलाइज कर दिया है बैंक को, तो ये दिया है पेज नंबर 18 के ऊपर। तो पेज नंबर 18 में हम देखेंगे नेशनलाइज यहाँ पर है ये। सो बैंक्स वर नेशनलाइज ड्यूरिंग द 10 years ऑफ, मतलब जब प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, इनका जब पीरियड चल रहा था, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब ये सब हुआ है, तो उसे टेन्योर कहते हैं। ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री, बैंकिंग वॉज अ मोनोपोली ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स। These banks represented different industrial groups. The directors of these banks were working toward developing industrial sectors and increasing its profit. In order to stop this, the government nationalized the Imperial Bank in 1955 and it got converted into State Bank of India. तो इम्पेरियल बैंक जो है उसे क्या कर दिया है, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया है। एंड दिस बैंक ओपन सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर कंट्री। और इसके फिर अभी आपको तो पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये नेशनल बैंक है और इसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में हैं। तो तभी भी उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में इसके ब्रांचेस स्टार्ट कर दिए थे, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री इन अ शॉर्ट वाइल एंड प्लेड अ मेजर रोल्स इन डेवलपमेंट। इसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। इंडिया हैड अडॉप्टेड अ मिक्स इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वॉज एसेंशियल टू कवर अ डेफिसाइट इफ एनी occurs while implementing different schemes. Also, the profit of these banks would come into the government treasury once they were nationalized. और फिर जो भी बैंक का पैसा है वो क्या बन गया है, वो नेशन का, मतलब वो देश का पैसा बन गया है। तो ऐसे यहाँ पर ये स्टार्ट किया था। और इसमें लास्ट पॉइंट आपको लिखना है, द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नेशनलाइज 14 बैंक्स ऑन 19 जुलाई 1969। ठीक है, 1959 में स्टार्ट हो गया था और 1969 में यहाँ पर नेशनलाइज 14 बैंक्स इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, देन आफ्टर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। पेज नंबर 19 के ऊपर इसका आंसर है। सी लुक एट दिस वन, पेज नंबर 19। यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग, यहाँ पे इनको कट कर देना है। ड्यूरिंग द दिवाली of 1981, the workers expected to get a bonus of 20%. यहाँ पर भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो। यहाँ तक ये हो गया पॉइंट 1। द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, ये हिंदी वर्ड है, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, विच वॉज negotiating with the employers agree upon 8 to 17% bonus विदाउट टेकिंग द वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने क्या किया है, उनको लगा था कि हमको 20% तक क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा दिवाली में, लेकिन यहाँ पर ये लोगों ने विदाउट उनके साथ में मिल वर्कर के साथ में किसी भी बात के ऊपर डिस्कस किए बिना 8 to 17% मतलब पोजीशन के रिगार्डिंग यहाँ पर बोनस देने के लिए उन्होंने ऐसे डिसाइड किया था। यहाँ तक सेकेंड पॉइंट ले लो, द कट इन द बोनस प्रूव्स to be the cause of unrest. Some workers went to Dr. दत्ता सामंत, यहाँ पे अंडरलाइन करके रखो, ये फिर इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइन के लिए भी है। They asked him to accept their leadership, और दत्ता सामंत को अपना लीडर बनने के लिए उन्होंने कहा। The workers of 65 mills come together and डॉक्टर दत्ता सामंत लेड द स्ट्राइक, और उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक किया, मतलब लॉक कर देना है, लॉकडाउन कर देना है फैक्ट्रीज को और काम बंद रखना है, तो उसे हम स्ट्राइक करते हैं। ऑन 18 जनवरी 1982 2.5 लाख वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, मतलब देखो 2.5 लाख वर्कर्स स्ट्राइक के ऊपर चले गए थे। तो ये उसका रीज़न है यहाँ पर। देन दिस क्वेश्चन में देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल।
क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड इन द 5 ईयर प्लान। तो 8th वाला मतलब जो 8वां 5 ईयर प्लान था उसमें क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इन 8th 5 ईयर प्लान। एक सेकेंड में एक बार चेक कर लेती हूँ, पेज नंबर 18 के ऊपर है यहाँ पर, यस। सो क्या दिया है उसमें, सो इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड इन 5 ईयर्स प्लान। तो 8 5 ईयर प्लान है ये। तो यहाँ पर दिया है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, देन महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक, देन आर्थिक सहाय मतलब इकोनॉमिकली पैसे की हेल्प करना योजना। दिस इज़ वन कम्प्लीटली वन है, यहाँ पे कॉमा दिया है, यहाँ पर कॉमा नहीं है, तो ये कंप्लीट हो गया है, मतलब आर्थिक सहाय योजना। देन मिड डे मील स्कीम, आपको पता है स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दोपहर में खाना दिया जाता है, तो उसे कहते हैं मिड डे मील स्कीम। देन इंदिरा महिला स्कीम। तो इंदिरा महिला स्कीम क्या है, जो विडोज़ रहते हैं, मतलब जो विधवा औरतें हैं और जो औरतें होती है उनके घर पर कोई भी मतलब ऐसे जेंट्स नहीं होते हैं कमाने वाले, तो ऐसे लोगों को इंदिरा गांधी जो महिला योजना है, स्कीम है, उसके थ्रू थोड़ा उनको प्रोवाइड किया जाता है पैसा, मतलब ये महीने का 500 है, 1000 रुपीज़ इतना ही दिया जाता है, बट एवरी मंथ उनको वो मिलता है। देन गंगा कल्याण स्कीम। तो ऐसे यहाँ पर अलग अलग ये प्लान्स, मतलब वो स्कीम होते हैं जिसे हम प्लान्स कहते हैं। उसके बाद विच प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड इन द सेकेंड 5 प्लान ईयर। तो पेज नंबर 16 के ऊपर हम देखेंगे सेकेंड 5 प्लान ईयर जो दिया है उसमें क्या दिया गया है। सो द फॉलोइंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन सेकेंड 5 ईयर्स प्लान, और आप ईयर लिखो 1956 to 1961, जो हमने यहाँ पर टेबल में भी कंप्लीट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस टेबल में भी हमने वो लिखा हुआ है। These plans had ambitious goals of industrialization, the iron steel industries at Durgapur, Bhilai and Rourkela, chemical fertilizers plants at Sindri, then rail engine factory at Chittaranjan, factory of railway bogies at पेरम्बूर। मतलब ये क्या है, हर एक चीज़ वहाँ पर बनना स्टार्ट कर दिया है। एंड शिप बिल्डिंग फैक्ट्रीज एट विशाखापट्टनम एंड अदर हैवी इंडस्ट्रीज वर सेट अप इन द पब्लिक सेक्टर्स। मतलब ये जो है ना, जो मेन जहाँ पर पब्लिक एरिया रहता है, जहाँ पर रेसिडेंटल लोग रहते हैं, वहाँ से इसे दूर किया जाता है, दूर रखा जाता है, क्योंकि ये फैक्ट्रीज का आवाज़ जो होता है या इससे निकलने वाला केमिकल जो होता है ये हार्मफुल होता है। इसके लिए देखो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये मेन जो पब्लिक एरिया है इससे दूर रहता है जो भी फैक्ट्रीज है वो। देन ह्यूज डैम्स लाइक भाखरा नांगल, देन दामोदर एक्सेट्रा वर बिल्ड टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो डैम्स बांधे गए, इट लेड टू इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, और ये सब नेशनल इनकम जो था उससे ही उसको आगे बढ़ाया गया है। मतलब ये सब यहाँ पर देश का, मतलब अपने नेशन का पैसा ही लगता है। तो ये यहाँ पर मैंने दिया है पूरा आंसर, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लेना है, और जहाँ जहाँ पर आप देखोगे पॉइंट्स दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जब मतलब फुल स्टॉप आ गया है, देन यू कैन चेंज द पॉइंट। एक पॉइंट लिखने के बाद सेकेंड पॉइंट नीचे से स्टार्ट करके आप लोग लिखो, बहुत ही नीट क्लीन और डिटेल में आपका आंसर दिखाई देगा। ओके, सो बच्चों यहाँ पर पूरा आंसर कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को मैं थोड़े आंसर एक्स्ट्रा यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में मैं कुछ आंसर बोल रही हूँ, आप लोग नोट करके ले सकते हो। यहाँ पर 2 आंसर्स दिए थे, तो मैं कुछ आंसर आप लोगों को एक्स्ट्रा दे रही हूँ, तो आप उसके आंसर लिख कर ले सकते हो। तो एक आंसर एक है, इंदिरा एडॉप्टेड द डैश मॉडल आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो क्या आएगा, मिक्स इकोनॉमी। तो ये यहाँ पर भी मिक्स इकोनॉमी के इसमें आप देखोगे तो वो सेंटेंस है, मैंने अंडरलाइन नहीं किया है एक्चुअली, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये आंसर है।
एडॉप्टेड द मिक्स इकोनॉमी मॉडल, ये देखो यहाँ पर उसका आंसर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, इंडिया एस्टैब्लिश प्लानिंग कमीशंस इन 1950 विथ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एज इट्स चेयरमैन। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू को आपको अंडरलाइन करके रखना है। दैट इज वी हैव हियर, ये देखो यहाँ पर है वो क्वेश्चन, तो आप यहाँ से उसको अंडरलाइन करके रख दो। फिर उसके बाद है ह्यूज डैम्स लाइक भाखरा नांगल्स वर, जैसे हमने अभी देखा भाखरा नांगल्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द डैश 5 years प्लान पीरियड। कौन से 5 year प्लान में हुआ, ये सेकेंड में हुआ ना, तो ये आपको लिखना है आंसर में सेकेंड। ठीक है, इस तरह से ये आंसर्स मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, तो ज़रूर इसके ऊपर आप लोग काम करो। ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ पर मैं वीडियो स्टॉप कर देती हूँ, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ताकि आने वाला लेसन के भी आप लोग क्वेश्चन आंसर्स देख सको और अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।